8. मैं अथर्व को उसकी काली कमाई कहाँ इन्वेस्ट करनी है ये बता ही रहा था कि पहाड़गंज थाने से कॉल आ गया और पुलिस वाले ने बताया कि वो साला कबाड़ी वाला मेरी कंप्लेंट कर चुका था कि मैंने 50,000 रुपए छीन लिए थे उसके। मैं और अथर्व दोनों शॉक्ड हो गए थे क्योंकि अभी 2 मिनट पहले तो मैंने वो बंडल काउंट किया था, उसमें सिर्फ 10,500 रुपए निकले थे। यार ये तो पंगा हो गया, अब थाने तो जाना पड़ेगा। अबे थैंकफुल हो कि करोल बाग नहीं जाना, वरना वहां रघुवीर के मुंह में तो मलाई आ जाती तुझे देखकर। तू साथ चलेगा ना? अच्छा रुक, सोचने दे। मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है, मेरी कोई मीटिंग तो नहीं है। कैसी फालतू बातें करता है यार। ऑफ कोर्स मैं चलूंगा, इसलिए तो मैं दिल्ली आया था कि फिर से एक बार तेरे साथ किसी पुलिस स्टेशन जाने का चांस मिले। सौभाग्य कहना था तुझे, भोसड़ी के पंजाब जाके कुछ ज्यादा ही सरकास्टिक हो गया तू, पर तेरी हिंदी अभी भी पंचर है। पूरा का पूरा मैं पंचर हूँ यार। चल अब जल्दी, इससे पहले कि अथर्व ने मेरी तरफ देखा। इससे पहले कि पापा जाग जाएं। रूम का गेट खुला था, पापा अंदर आ गए। आज तो संडे है, पापा आराम से उठते। मैं कैसे आराम से उठूं? मैं तो सारी रात नहीं सोया। अथर्व और मेरी निगाह मिली। ये अगर रात भर जाग रहे थे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि किसी एक जगह टिक कर बैठे हों। पापा के रात में जागने का मतलब था कि वो पूरे घर का राउंड लगाते रहते थे। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना पापा। ड्रामा मत करो, मेरी तबीयत की तुम्हें कितनी फिक्र है ये बहुत अच्छे से पता है मुझे, पर इस बारे में मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। मैं बस ये जानने आया हूं कि तुम जालंधर में कौन सी जॉब कर रहे हो, क्या काम है तुम्हारा? अथर्व ने फिर मेरी तरफ देखा। मेरे लिए भी ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। वो मैं लेट नाइट होने वाली पार्टीज में असिस्ट करता हूँ, मैनेजर को असिस्ट करता हूँ। बचपन से अब तक यही एक आदत है जो तुम्हारी नहीं बदली। कौन सी पापा? यही झूठ बोलते समय हकलाने की। खैर, अब तुम इतने छोटे तो रहे नहीं कि मैं तुम्हें उंगली पकड़कर समझाऊं कि क्या सही है और क्या गलत। खुद सीखो, अपने एक्सपीरियंस से सब समझो, वही अच्छा है। लेकिन आप फिक्र मत करो पापा, मैं मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, और पार्थिव तुम भी सुनो। मेरे कान भी खड़े हो गए। पापा अथर्व के और पास आ गए। इस पड़ोसन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक नहीं है ये सब। अथर्व के चेहरे से ऐसा ब्लड लॉस हुआ कि मानो बेचारा कलर से ब्लैक एंड व्हाइट में चला गया हो। पापा का ये ज्ञान हमें वार्निंग दे रहा था कि उन्होंने पिछली रात अथर्व को आयशा के साथ देख लिया था, पर अच्छी बात थी कि कल ये दोनों कपड़े पहनकर सोए थे। अरे पापा, मैं ऐसा नहीं। बस मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैं बैंक जा रहा हूँ, मम्मी का डॉक्टर आएगा तो उसको फीस देनी होगी। अगर वो मेरे पीछे आ गया तो उसको रोक के रखना। कितनी फीस है उनकी पापा? पर विजिट के 1500 चार्ज करता है। मेडिसिन, टेस्ट और छोटी मोटी एक्सेसरीज सब एक्स्ट्रा। पिछली 4 विजिट्स के पैसे उसको दिए नहीं थे, सोचा आज दे दूं, संडे है। अथर्व के अंदर का राजा बेटा जाग गया। उसने तुरंत अपना बैग खोला और एक पैकेट में से 500 की गड्डी निकाल के पापा को पकड़ा दी। ये रखो पापा, बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। पापा कभी अथर्व को कभी उन पैसों को देख रहे थे, फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे मन ही मन बोल रहे हों कि अगर पार्थिव ना खड़ा होता तो मैं जोर जोर से रो देता। पापा लोगों की ये प्रॉब्लम तो होती है, वो किसी के भी सामने रोना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि उनको रोना नहीं आता, बिल्कुल आता होगा, बल्कि मुझे तो लगता है कि मम्मियों से ज्यादा आता होगा, पर वो अपने बेटे के सामने नहीं रो सकते, फिर बेटे के दोस्त के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रो सकते। और सब जानते हैं कि जब एक बाप अपने एक्सप्रेशंस नहीं निकाल पाता तो वो बेफिजूल के सवाल पूछना शुरू कर देता है। इतने पैसे आए कहां से? और तुम्हें जरूरत नहीं होगी इनकी? नहीं पापा, मेरे पास हैं और ये पैसे मुझे टिप में मिलते हैं। बड़े लोगों की पार्टीज होती है ना, तो जो भी टिप मिलती है वो सब में बटती है। ये पार्टीज में रात को काम करने वाला आइडिया रानी ने अथर्व को दिया था। रानी ने बताया था कि जब भी कहीं फंसो तो यही कहना कि लेट नाइट पार्टीज में काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ ये कभी मत बताना, बस गोलमोल जवाब देना। एनीवेज पता नहीं पापा को रीजन वैलिड लगा या नहीं, पर उन्होंने पैसे लिए और चले गए। लेकिन मेरी सीए बुद्धि ये हिसाब लगाने लगी कि अथर्व के बैग में अब कितने बचे होंगे। उसका सारा काम ही कैश का था। मैं ये सोच रहा था कि पुलिस स्टेशन से फ्री होकर इसका अकाउंट खुलवा दूंगा कि उसने मेरा एटीएम मुझे वापस कर दिया।
ले भाई, बहुत काम आया तेरा एटीएम, पर अभी ये रख ले, अब मैं कैश से ही सब करता हूँ। ओ गरीबों के रणबीर कपूर, पुलिस स्टेशन चलना है या नहीं? चलना है, पर तू तृप्ति को बुला ले। याद है ना, लास्ट टाइम भी उसने वीडियो बना के बहुत हेल्प की थी, उसको साथ ले चलते हैं। मैं कैसे अथर्व को बताता कि उसके साथ तो मेरा किस हो चुका था। मैं तो अब उससे बात करने से भी बचना चाहता था। नहीं रहने दे, हम दोनों ही बहुत है, अगर कोई पंगा हुआ तो देखी जाएगी। सुबह 8 बजे मैं और अथर्व पहाड़गंज पुलिस स्टेशन पहुंचे। 5 मिनट बाद ही एक हवलदार ने हमें एक छोटी सी टेबल के सामने बैठा दिया। उस टेबल की बॉस वाली चेयर खाली थी। वहां एक नेम प्लेट रखी थी जिस पे लिखा था सब इंस्पेक्टर संतोष मीना। हम दोनों ऐसा ही संतोष का वेट करने लगे। संतोष से पहले वो पार्किंग कम कबाड़ी वाला आ गया और मेरे पास आकर चिल्लाया, यही है सर जी, यही है, इसी ने मुझे पीटा था। अथर्व ने सरजी की तरफ देखा। वो कम से कम 90 किलो के वजन से स्टफ्ड था, पेंगुइन जैसी शेप का आदमी था। इसका नाम संतोष तो अपने आप में ही एक सरकाजम था। उसने आते ही सबसे पहले YouTube की एक वीडियो चला दी जिसमें मैं उस कबाड़ी वाले को कूट रहा था। वीडियो दिखाते दिखाते वो अपनी कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी की सांसें अटक गईं। मुझे तो ऐसा लगा कि बेचारी बस टूटने ही वाली थी। देख ले भाई, जे तू ही है ना? हाँ जी, पर ये पैसे मैंने नहीं लिए। ऐसा ही संतोष ने वीडियो थोड़ी आगे बढ़ा दी। ले भाई, इब देख। वीडियो के इस पार्ट में मैं उसकी जेब से पैसे निकाल रहा था। अरे मतलब ये झूठ बोल रहा है, इसकी जेब में से सिर्फ 10,000 निकले थे। ले भाई, तूने तो अपना जुर्म भी कबूल लिया। राधेश्याम, इसको अंदर डालो तुरंत। अंदर जाने का नाम सुनते ही मुझे रघुबीर के डंडे याद आ गए। मुझसे पहले अथर्व बोल पड़ा, सर हम सच कह रहे हैं कि इसकी जेब में 10,500 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं था और पार्थिव ने इसे यूं ही नहीं मारा, इसने फ्रॉड किया था इसलिए इसे मारा। इनफैक्ट पार्थिव तो इस कबाड़ी वाले से पिट भी चुका है। वाह भाई वाह, यहाँ तो उल्टी कहानी बताई जा रही है। अरे सर जी, मैं सच कह दिया हूँ, दोनों साले झूठ बोल रहे हैं। तू क्यों जज बढ़ रहा है? इन्हें बताने तो दे, हुआ क्या था भाई, क्यों रगड़ दिया इसको? अथर्व ने अपनी तरफ से 10,000 जोड़कर पुलिस वाले को बता दिया कि कैसे इस पार्किंग वाले ने हमें बेवकूफ बनाकर एग्जाम पास करवाने के नाम पर 60,000 खा लिए थे। जब हम अपनी सुविधा के हिसाब से 50 से 60 कर रहे थे, वैसे ही वो अपनी सुविधा के हिसाब से पुलिस के सामने 10,000 को 50,000 बता रहा था। सर जी झूठ बोल रहा है ये बहन का लो। वही चुप, बिल्कुल एक मारूंगा। अभी जो थाने में गाली बकी। राधेश्याम, लेके जा इसको, आधी चाय पिला। राधे श्याम सच में उसको ले गया। तब संतोष ने अपनी टोन चेंज की। वो अचानक शोले का अमिताभ बच्चन बन गया। वो अमिताभ बच्चन जो वीरू की शादी के लिए मौसी से बात करने गया था। देखो, आप दोनों तो पढ़े लिखे लोग हो, है ना? ये साला हरामी उतना ही गिरा आदमी है। जरा सी बात के लिए ऐसे सड़क पे हाथापाई करने की क्या जरूरत थी? सर जरा सी बात नहीं थी, इसने चीट किया था। इसकी चीटिंग की वजह से ही अथर्व को अपना घर छोड़ना पड़ा। अब ऐसे आदमी को देख के गुस्सा तो आएगा ना। देखो भाई, गुस्सा तो सबको आता है, हमें भी आता है, तुम्हें भी आता है, हैं? लेकिन कानून भी तो कोई चीज होती है ना, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। बट सर वो झूठ बोल रहा है, उसके 50,000 नहीं बस 10,000 गए हैं। अभी भी वो प्रॉफिट में चल रहा है। अरे मैं जानू, मन में बह रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हालांकि देखो, झूठ तो जी सभी बोले हैं, पर क्या है, अगले के पास वीडियो है और उस वीडियो में आप ही विद्युत जामाल बन रहे हो, इसलिए परेशानी तो होगी। मुझे और एसआई को बहस करते देख अथर्व बिल्कुल अपने पापा की तरह बोला, देखिए मीना साहब, इस बहस का तो कोई अंत होगा नहीं, तो इतना बताओ कि अब हम क्या कर सकते हैं और आप क्या मदद कर सकते हैं। एसआई संतोष मीना के चेहरे पर ऐसी स्माइल आई जैसे नर्स ने गुड न्यूज सुना दी हो। देखो जी, आप इतना कर सकते हो कि इसको पूरे पैसे दे दो और मामला बाहर बाहर ही सेटल कर लो, क्योंकि जो एक बार ये आपके भाई अरेस्ट हो गए तो फिर बेल लेनी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्यों हो जाएगी? अगला आदमी माइनॉरिटी से है ना, ह्यूमन राइट्स वाले आपके साथ साथ मेरे भी बजाना लगेंगे। अब या तो आप सेटलमेंट कर लो और यही के यही जान छुड़ा लो, या आप खुद जेल चले जाओ और इस मामले को जितना हो सके उतना लंबा खींच दो। मैं तो और बहस करने वाला था, लेकिन अथर्व ने मुझे टोक दिया। हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप उसको भी बोलिए ना कि जितना नुकसान हुआ उसका उससे थोड़ा ज्यादा ले ले। वो तो पहले से ही तैयार बैठा है,
आप उसको 50 ना सही 25 दे दो, कोई बात नहीं। ठीक है, डन। मैं भड़क गया। अरे पर जब ये ही 10 है तो? और 25 ही हमें भी दे दो, आखिर सेटलमेंट तो हम ही करवा रहे हैं ना। अब हम दोनों उसका मुंह देखने लगे।